हेलो दोस्तों, आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से हम लेक्चर्स की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फार्मेसी से रिलेटेड लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ख़ास तौर पे फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियोस का मकसद ऐसे बच्चों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करना है जो फार्मेसी कर रहे हैं और उनको बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चे जीपैट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ऐसे बच्चों के लिए मेरे ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पर हम बेसिक फार्माकोलॉजिस्ट के बारे में पहले लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक जो सेलेक्ट किया, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स का कंसेप्ट हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है फार्माकोडायनामिक्स, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या? फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ नथिंग बट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब जो हमारे बॉडी का एक्शन है ड्रग पे, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन उसकी मेंशन किया शॉर्ट में। इट इज़ नथिंग बट अ एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, मतलब जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी ड्रग पे कैसा एक्शन लेती है, मतलब ये रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का ड्रग पे, हमारे बॉडी का ड्रग पे रिस्पॉन्स, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। एकदम सिंपल इसकी डिफिनेशन है। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे स्टेप्स के साथ ड्रग का इंटरेक्शन होगा, बहुत सारे स्टेप्स हमारे बॉडी में फॉलो होंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो मेडिसिन्स को हम बहुत सारे अलग अलग रूट्स से यूज़ करते हैं। आगे कुछ लेक्चर्स इस पर भी बनाऊंगा मैं। अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करना है फार्माकोकाइनेटिक्स के कंपोनेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स के कंपोनेंट में, बेसिक कंपोनेंट्स में एब्जॉर्प्शन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मेटाबॉलिज्म आएगा एंड एक्सक्रीशन आएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ डायग्राम में, देखिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब ये क्या है? तो यहाँ पर मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि पहला मैंने स्टेप लिया एब्जॉर्प्शन। अब मान लो हम ओरल रूट से कोई ड्रग ले रहे हैं। यहाँ पर हम जनरल जो रूट है, ओरल रूट, उसके बारे में बात करते हैं कि हम हमारे माउथ से कोई एक टैबलेट को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ओके, अब ये पर्टिकुलर टैबलेट का सबसे पहले स्टेप जो रहेंगी वो रहेंगी एब्जॉर्प्शन। हमने डोसेज फॉर्म लिया और हमने वो ड्रग को लिया। अब वो ड्रग क्या होंगी, वो जो पर्टिकुलर ड्रग मान लो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो डिसइंटीग्रेट होंगी और सॉल्युबल होंगी और सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। ओके, उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाएंगी, तो पीएच के हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब मान लो वो ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी या फिर स्टमक में होंगी। स्टमक में कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो गई तो स्टमक की लेयर्स बहुत ज़्यादा वेस्कुलर्स होंगे, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगे स्टमक के लेयर्स में। तो हमारे स्टमक ने ड्रग को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब होने के बाद जो दूसरी स्टेप हम देखेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होंगी और ख़ास तौर पे वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होंगी साइट ऑफ एक्शन पे। साइट ऑफ एक्शन मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग को जहाँ पर उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट बताना है, वहाँ तक वो ड्रग ट्रांसफ़र होंगी ब्लड के थ्रू, और उस पर्टिकुलर साइट के सेलुलर इन्वायरमेंट के पास वो ड्रग आकर जमा। हमने देखा है सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में कि हमारा कैपिलरी नेटवर्क रहता और कैपिलरी लेवल पे वो ड्रग क्या होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाएंगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से फिर वो हमारे सेल के अंदर जाएंगी। अब सेल मेम्ब्रेन में सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर चैनल्स होंगे, रूट्स होंगे, जिसके थ्रू हमारी ड्रग ट्रांसपोर्ट होंगी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स होंगे, कैरियर होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो सकता, पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस हो सकता, और कोई दूसरे रूट से, प्रोटीन के चैनल के रूट से हमारा ड्रग मॉलिक्यूल और हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा।
इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाकर एक तो ये न्यूक्लियस पे एक्ट होगा, कोई और जगह पर उसका इफेक्ट बताएगा, कोई और सेल ऑर्गेनेल पे वो जा कर के इफेक्ट बताएगा। अब ये सेलुलर लेवल पे ये ड्रग अपना इफेक्ट बताएगा और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को चेंज करेगा। अगर डिज़ायरेबल इफेक्ट मिलता है तो हम उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट बोलेंगे, अगर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट मिलता है तो हम उसको साइड इफेक्ट बोलेंगे। आगे हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गया या फिर टेम्पररी कहीं तो स्टोर हो गया और फिर बाद में उसका इफेक्ट बताया। अब उस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म में हमारे ड्रग का केमिकल ट्रीटमेंट होगा डिफरेंट टाइप के एंजाइम से, और केमिकली हमारा ड्रग इनएक्टिव होगा और बाइल और फीसेस और स्वेट और सलाइवा के फैम में क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो हमने डिस्कस किया फाइनली कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया। ओके, एब्जॉर्प्शन में हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एब्जॉर्प्शन देखेंगे। जो एब्जॉर्प्शन है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन, हमारा जो पर्टिकुलर ड्रग है और हमारा जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है वाटर के साथ, कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट, जो हमारा जो ड्रग है उसका पर्टिकुलर अमाउंट कितना है हमारे डोसेज फॉर्म में, सरफेस एरिया, जहाँ पर ड्रग एब्जॉर्ब होने वाला है उसका सरफेस एरिया, ड्रग का सरफेस एरिया मैटर करेगा, और टिश्यू वेस्कुलरिटी, मतलब जो पर्टिकुलर टिश्यू जहाँ पर एब्जॉर्ब होना है उसमें ब्लड वेसल्स कितने हैं वो भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स का प्रिंसिपल भी होगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। पीएच मैटर करेगा, सॉल्युबिलिटी मैटर करेगा, आयोनिक बैलेंस मैटर करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पर्टिकुलर ड्रग जो एब्जॉर्ब हो चुका है, और बायो अवेलेबिलिटी, मतलब पर्टिकुलर ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया है और सर्कुलेशन के थ्रू पर्टिकुलर साइट पे जा रहा है, वहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब हमारे टिश्यू लेवल पे। ओके, उसके बाद सेल में मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते, मतलब ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के फॉर्म में हमारे बॉडी के बाहर जा रहा है। ये पूरा हमारे ड्रग का प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के साथ उसका इंटरेक्शन है। अब हम आगे लेक्चर में फार्माकोडायनामिक्स भी डिस्कस करेंगे, मतलब हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल का नेचर, और उस हिसाब से हमारे बॉडी पे उसका कैसे इफ़ेक्ट होगा ADME में, वो हम देखेंगे। अभी हम हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स देख रहे थे, आगे हम और ये टॉपिक और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियोज़ में कंटिन्यू 10 से 15 मिनट के मैं बनाते रहूँगा और इसको रिलीज़ करते रहूँगा। ओके, थैंक यू।